हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 के तहत मानचित्र पर आधारित प्रश्नों का पीवाईक्यूज किया जा रहा था और उसके अनुसार 2022 तक अर्थात 24, 23 और 22 3 वर्षों का पीवाईक्यूज कर लिया गया था। आज 2021 के प्रश्नों को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पैटर्न इसका वही है, 20 प्रश्न है और 50 मार्क्स आपको क्या है ना मानचित्र आधारित दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ प्रश्न है। और सबसे पहले जब भी प्रश्न करेंगे तो ये प्रयास करेंगे देखने का कि क्या सिमिलरिटीज़ है इसका 2024 के प्रश्नों के साथ, 23 के प्रश्नों के साथ और 2022 के प्रश्नों के साथ। अर्थात गेस करने का प्रयास करेंगे या क्या सिमिलरिटी दोनों में कौन सी चीज़ें कॉमन आ रही है, उसको क्या करेंगे पकड़ने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, बहुत सी चीज़ें आपको 10 वर्षों में ऐसे देखने को मिलेगा कि मैप में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और जब आप मैप करेंगे तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक पुटअप हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि सभी का कहना होता है कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है काफ़ी बड़ा है, उसमें मैपिंग भी एक करना पड़ता है। तो ज़्यादातर चीज़ें क्या होती है, रिपीटेड होती है। और जब आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर पढ़ते हैं, तो वो समय उन चीज़ों को मार्क कर ले और मैपिंग भी उसी समय कर ले। अर्थात मान लीजिए कि आप हड़प्पा सिविलाइजेशन कर रहे हैं, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो डिफरेंट क्षेत्र आप पढ़ रहे, हड़प्पा पढ़ रहे हैं, मोहनजोदारो, रोपड़ पढ़ रहे हैं, अलादीनो पढ़ रहे हैं, इसके अलावा सुद कांगेडोर पढ़ रहे हैं, सुरकोतदा पढ़ रहे हैं, तो वो जो सारी मैपिंग है आप उसी समय उसको फिनिश कर ले। अर्थात एक चैप्टर आपने पढ़ा और एक चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसका एक मैपिंग भी कर ले। इस प्रकार से प्राचीन भारत का मैपिंग आप पूरा कंप्लीट कर ले और प्राचीन भारत भी कंप्लीट और साथ में प्राचीन भारत का मैपिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक स्टडी प्लान आप अपना सकते हैं। ठीक है। दूसरा, पीवाईक्यूज को सॉल्व करते रहे। इससे आपको, जैसा कि मैंने कहा कि तीनों वर्ष में कॉमन क्या कुछ रहा है वो देखने का प्रयास करेंगे और 10 वर्षों में जो कॉमन है उसको क्या करेंगे वो तो करते करते ही हो जाएगा। कॉमन आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट की तरह बैठ जाएगा। शेष को भी क्या करना है, आपको देख लेना है। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं। पहला क्या है, पूरा पाषाणिक स्थल। देखिए हर बार पहला क्वेश्चन रहता है पूरा पाषाणिक, फिर देखिएगा मध्य पाषाणिक, फिर रहता है नियोलिथिक। पूरा पाषाणिक स्थल यहाँ भी 1 नंबर के तहत है। तो 1 नंबर का जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, पहले देख लेते हैं कि 1 नंबर में कहाँ पूरा पाषाणिक क्षेत्र। अभी देखिए 1 नंबर में ये सीधा हमें नीचे की ओर तमिलनाडु चेन्नई की ओर दिया गया है। ये अतिरंपकम का क्षेत्र है। ठीक है, अतिरंपकम का क्षेत्र है। 1863 में यहाँ खुदाई प्रारंभ हुआ था। मध्य पाषाण काल के यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं ना, उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो तमिलनाडु चेन्नई का क्षेत्र है और पूरा पाषाण काल के यहाँ पर क्या मिले हैं ना, प्रमाण या उपकरण प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो ये था अतिरंपकम, है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वही दूसरा प्रश्न है। जैसे कि हर बार आपने देखा पेपर में रहता है मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक साइट के बारे में बोला जा रहा है। तो दूसरा नंबर का प्रश्न के लिए हमें देखना होगा कि दूसरा नंबर कहाँ पर है। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड पोजीशन कहाँ पर है। देखिए सेकंड पोजीशन का क्षेत्र हमें गुजरात के आसपास का क्षेत्र दिख रहा है। तो ये मेसोलिथिक साइट है और ये क्या है ना, ये लंगनाज है। ठीक है, ये क्या है ना, लंगनाज का क्षेत्र है जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ हंटर अर्थात जब मनुष्य शिकार करते थे वहाँ से लेकर फूड प्रोड्यूसर जब वे क्या बने ना, खाद्य उत्पादक बने, तब तक कि हमें क्या है ना, प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ एक 10,000 से लेकर 8,000 साल पुराना क्या है, साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, तो मेसोलिथिक साइट क्या हो गया, ये लंगनाज हो गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या कुछ प्रश्न है। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर का जो मानचित्र है वह नवपाषाणकालीन स्थल, नियोलिथिक साइट है। तो अब तीसरा नंबर कहाँ पर है वो देख लेते हैं हम लोग। थर्ड जो है वो देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये असम का क्षेत्र है। इसको दार्जिलिंग हेडिंग कहते हैं या सोर तारू। ठीक है, एक तो दाओजाली हार्डिंग या तो फिर ये हो गया सोर तारू का क्षेत्र है।
दोनों जो है आसपास ही है सोरतारू का क्षेत्र। यहाँ 1961 और 63 में 1961 और 63 में जो है टीसी शर्मा और एमसी गोस्वामी के द्वारा क्या किया गया था, नेतृत्व में खुदाई किया गया था। ठीक है, चलिए। और जो इसकी मुख्य विशेषता, ये जो क्षेत्र है वो क्या है, खासी हिल और कामरूप के मध्य क्या बनाता है ना, एक बॉर्डर का निर्माण करता है। ये उत्तर पूर्व का क्या है ना, प्रथम स्तरीकृत जो यहाँ पर क्या है ना, पुरातत्व के अवशेष मिले हैं और प्रथम स्तरीकृत क्षेत्र है। तो सोरतारू का है या दार्जिलिंग हेडिंग का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है नियोलिथिक चैल्कोलिथिक साइट है। ठीक है, चौथा वाला प्रश्न आपके दिमाग में कई बार आया है। चौथा वाला जो प्रश्न है वो है नियोलिथिक। चलिए देखते, पहले देख लेते क्वेश्चन क्या है। हाँ चलिए, ये है नियोलिथिक चैल्कोलिथिक साइट। तो नियोलिथिक चैल्कोलिथिक साइट, अब ऑप्शन में जो मानचित्र वो कहाँ दिया गया है, ये देखिए नियोलिथिक चैल्कोलिथिक साइट में यहाँ दिया गया है। और ये क्षेत्र कौन सा है, तो ये क्षेत्र जो है मेहरगढ़ का क्षेत्र है। और जैसे कि पहले बताया गया है कि ये ग्राम्य जो पशुचारी संस्कृतियाँ हैं वो यहाँ से शुरू हुआ था और फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो का जो सिविलाइजेशन है वो हमें अर्बनाइजेशन के तौर पर प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ में जो है सबसे पहले जो है क्या है ना, ग्रामीण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी के आसपास का अगर क्षेत्र के नाम लिखें तो इसके आसपास में क्या है, कील गुल मोहम्मद है, साथ में क्या है ना, साथ में रानी गुंडई है। तो ये वो क्षेत्र जहाँ पर क्या है ना, श्वेता घाटी और जॉब घाटी में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कुछ है, पांचवा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न है हड़प्पा कालीन स्थल। ठीक है, पांचवा प्रश्न हड़प्पा कालीन स्थल, और हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ पर है, तो देखिए पांचवा जो है वो हमें जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि ये जो क्षेत्र है हड़प्पा की जो सबसे उत्तरी सीमा वो मांडा है, लेकिन ये मांडा से थोड़ा इधर है। अगर इसे क्योंकि ये बॉर्डर पर दिया हुआ है, भारत के बॉर्डर पर ये दिख रहा है, जबकि मांडा जो है क्या है ना, बीच में है। तो यहाँ एक समस्या आ रहा है कि क्या किया जाए, यहाँ मांडा लिया जाए या इसे जो है कह दिया जाए कि ये कोई साइट नहीं है। जो भी हो, हम इसे जो है मांडा मान करके कि जो पॉइंटिंग है वो थोड़ा इधर होगा, इसको लेकर के क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। मांडा जो कि जेपी जोशी के द्वारा जो है यहाँ उत्खनन कराया गया था 1976 के आसपास, है ना। और यहाँ जो है कुषाण काल तक के भी अवशेष प्राप्त हुए और उत्तरी सीमा है हड़प्पा सभ्यता की जो है सबसे उत्तरी सीमा जो है क्या है ना, मांडा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो छठे नंबर का क्या है, प्रश्न देख लेते हैं। अभिलेखीय छठा प्रश्न आदि ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक स्थल, प्रोटो हिस्टोरिक और जो है हिस्टोरिक साइट के लेकर के बोला जा रहा है। छठा जो है प्रोटो हिस्टोरिक, तो छठा नंबर कहाँ पर पहले देखते हैं। चलिए छठा नंबर का क्षेत्र देखिए ये यहाँ पर है, इसे हम लोग कहते हैं रोपड़ कहा जाता है जिसे, या रूपनगर, आधुनिक तौर पर इसे रूपनगर कहा जाता है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, 1950 में जो है बीबी लाल के द्वारा जो है यहाँ क्या किया गया था, खुदाई किया गया था। ठीक है, बाद में जो है यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है यहाँ खुदाई करवाया गया था। बीबी लाल ने खोजा था और यज्ञदत्त शर्मा ने यहाँ पर जो है जो खुदाई किया था। तो ये रोपर है सतलज नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है। सातवां नंबर जो है अभिलेखीय स्थल है, इंस्क्रिप्शन साइट है। सातवां पर हम चले जाते हैं। सातवां नंबर हमें जो है ठीक यहाँ दिख रहा है। ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये जो है सोहगोरा का क्षेत्र है, सोहगोरा। ठीक है, सोहगोरा से आपको याद आ रहा होगा कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो अकाल हुआ था, अकाल के दौरान जो कार्य किए गए थे वो इसी सोहगोरा इंस्क्रिप्शन में उल्लिखित है ना, कि यहाँ पर जो है ग्रेनरी का निर्माण किया गया था। क्यों ना, ये जो फेमिन से बचने के लिए ये 3 ग्रेनरी जो है बनाई गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है जो है इतिहास के लिए, चूँकि पीटी में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। सोहगोरा का अभिलेख है चंद्रगुप्त मौर्य, जहाँ अकाल के बारे में वर्णन है और ग्रेनरी का जो साक्ष्य वो प्राप्त होता है कि अकाल के समय में जो है राजा के द्वारा ग्रेनरी का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि क्या कुछ प्रश्न है। सातवां तो हो गया, 8वें नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है देख लेते हैं। तो 8वें नंबर का प्रश्न है आपका कि 8वें नंबर का प्रश्न क्या है ना, जैन विहार स्थल।
8वां है जैन विहार स्थल। चलिए 8वां क्षेत्र कहाँ पर है, पहले देखेंगे कि 8वां क्षेत्र कहाँ है। तो ये देखिए जो है 8वां क्षेत्र है जैन विहार स्थल। तो ये कौन सा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये उड़ीसा का क्षेत्र है। और यहाँ जैन विहार स्थल जैनियों के लिए जो है आवास स्थल बनाए गए थे, किसके द्वारा, खारवेल के द्वारा। ठीक है, अपने अभिषेक के 13वें वर्ष में जो है खारवेल ने जैन संतों के लिए जो है निवास स्थल का निर्माण किया था। कहाँ, तो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है हिस्टोरिकल दृष्टि से भी। ठीक है, 13वें वर्ष में जो है इसमें बनाया गया था। चलिए तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट जो है 8वें प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, तो 9वां प्रश्न यहाँ पर है मीन मूर्ति स्थल टेराकोटा साइट को लेकर के जो है डिस्कशन किया जा रहा है। तो टेराकोटा साइट या तो चित्र हो सकता है या तो चंद्र केतुगर हो सकता है। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे जो 9वां प्रश्न है वो कहाँ पर है, तो 9वां प्रश्न जो है हमारा 9वां प्रश्न हमारा क्या है ना, अच्छा यहाँ पर लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। 9वां प्रश्न का प्रश्न ही दूसरा दिख रहा है और जो मैपिंग है वो दूसरा दिख रहा है। तो ज़रा देख लेते, मिला लेते हैं पहले कि क्या कुछ मैंने पढ़ा। देखिए मैंने ही गलत पढ़ा। तो कॉइन हर्ट्स सिक्कों का जखीरा को लेकर के बात किया जा रहा है 9 नंबर पर। तो सिक्कों का जखीरा और ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये है बयाना का क्षेत्र है, जहाँ पर जो है क्या मिला है, गुप्त कालीन जो है स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ा होर्ड्स माना जाता है सिक्कों की, गुप्त काल के सिक्कों की सबसे बड़ा जो है यहाँ से क्या मिला है ना, जो है होर्ड्स, तो हम कहेंगे कि गुच्छा प्राप्त हुआ है। ठीक है, सिक्के यहाँ अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं गुप्ता पीरियड के। चलिए नेक्स्ट क्या कुछ प्रश्न देख लेते हैं। 9वें के बाद 10वां नंबर का जो प्रश्न है इस बार पूरा पाषाणकालीन जो है स्थल, फिर से पैलियोलिथिक साइट को लेकर के कहा गया है। 10वें नंबर का प्रश्न पैलियोलिथिक साइट, तो 10वां नंबर कहाँ पर है, चलिए ये देखिए 10वां नंबर यहाँ पर है। और ये जो है दिख ही रहा है कि ये जो साइट है वो कहाँ पर है ना, वो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। तो यदगिर, ठीक है, यदगिर डिस्ट्रिक्ट और यदगिर डिस्ट्रिक्ट के पास है। और इसे कहा जाता है हुंसगी कहा जाता है। ठीक है, हुंसगी या हुंसी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है क्या मिला है ना, पाषाणकालीन स्टोन टूल्स मिला, खास करके जो कि रेडिश ब्राउन जो है चट के बने हुए हैं वो यहाँ से मिला है। इसे बेचवल घाटी भी कहा जाता है। तो हुंसी इसका नाम है। ठीक है, यदगिर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 11वां जो प्रश्न है वो क्या कुछ है। 11वां प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है मृण मूर्ति कला स्थल। देखिए मैंने 9वें नंबर की जगह पर जो है 11वां नंबर का प्रश्न पढ़ लिया था, इसलिए वहाँ हमें मैपिंग को प्रॉब्लम हुआ। तो मृण मूर्ति कला, तो टेराकोटा के लिए दो स्थान हमने आपको बताया, एक तो चंद्रकेतुगर और दूसरा जो है ये क्षेत्र काफ़ी फेमस माना जाता है। तो यहाँ 11वां जो है वो चंद्रकेतुगर है, वेस्ट बंगाल का जो है चंद्रकेतुगर है, जहाँ जो है चाइल्ड और मदर है ना, चाइल्ड और मदर की भी टेराकोटा प्राप्त हुए, अधिक संख्या में टेराकोटा प्राप्त हुए चंद्रकेतुगर में। चलिए नेक्स्ट क्या प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या है ना, वो है शैलकृत गुफाएं रॉक कट केव्स को लेकर क्या है। तो रॉक कट केव से चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, रॉक कट केव से 12 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पर है। और ये कौन सा जो यहाँ क्या है ना, ये एमपी का उदयगिरी गुफा है। ठीक है, उदयगिरी की गुफा है, ध्यान में रखिएगा, उदयगिरी खंडगिरी की नहीं, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं तो यहाँ पर है। ठीक है, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं यहाँ पर है जो कि उड़ीसा स्थित है। ये उदयगिरी की गुफाएं है और यहाँ शैव के साथ साथ जो है विष्णु और जैन धर्मों के भी क्या मिलते हैं ना, गुफा स्थित है। ठीक है, चलिए और यहाँ जो है कुल मिलाकर के 20 क्या मिलते हैं ना, जो है आपकी 20 जो है आपके गुफाएं प्राप्त होते हैं। साथ में ये विदिशा का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए ये क्या है ना, विदिशा का क्षेत्र है। इसमें एक जैन गुफा भी है, बाकी जो गुफा है वो क्या है ना, वो विष्णु और शिवा को समर्पित है। इसमें से ध्यान में रखिएगा कि इसमें इंस्क्रिप्शन भी पाया जाता है। इसमें से 2 इंस्क्रिप्शन है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में है, और एक जो इंस्क्रिप्शन है वो क्या है, कुमारगुप्त प्रथम के काल का है।
ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है उदयगिरी की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और विष्णुपद है ना, विष्णुपद जो मंदिर है उसके निर्माण के बारे में भी जो है गुफा में यहाँ पर जो है वर्णन किया गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को लेकर के काफ़ी यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब चंद्रगुप्त के जो सेनापति थे वीरसेन साव है ना, वो भी उदयगिरी से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देख लेते हैं क्या कुछ है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 का। जो प्रश्न है वो प्राचीन विद्या का केंद्र था, एंशियंट लर्निंग सेंटर था। चलिए, तो 13 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि एंशियंट लर्निंग सेंटर, देखिए एक बार फिर से कितनी बार रिपीट हो रहा है। बल्लभी जो है शिक्षा के केंद्र के रूप में था। अब आप समझ पा रहे हैं कि बल्लभी, मेहरगढ़, कितना रिपीटेड प्रश्न है यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन हमें प्राप्त हो रहा है। खास करके एमपी को हाईलाइट किया जाता है, गुजरात को हाईलाइट किया जाता है शिक्षा केंद्र के रूप में, ट्रेड सेंटर के रूप में। जम्मू कश्मीर को जो है नवपाषाणिक स्थल के रूप में, जिसमें बुरझोम या जो इसके जो रोपर हो गया हरप्पन साइट को लेकर के पूछा जाता है। साथ में तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया, महाराष्ट्र के कई क्षेत्र। तो बहुत ही क्या है ना, सीमित संख्या में अगर मैपिंग है, अगर आप इसको 10 वर्ष या 15 वर्ष कर लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो उदयगिरी गुफाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंशिएंट साइट जो है बल्लभी के बारे में मैंने आपको बताया, ये क्या शिक्षा केंद्र के रूप में था। और जैन धर्मों का जो द्वितीय सम्मेलन है यहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि क्या कुछ है। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है 14 नंबर का। 14 नंबर में क्या कुछ प्रश्न है। 14 नंबर में पूछा गया है कि पॉलिटिकल एंड कल्चरल जो सेंटर है, तो ध्यान से अगर देखेंगे 14 नंबर का जो है उड़ीसा के ठीक बगल में है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ है, ये रायगढ़ है। और ये क्या है ना, पॉलिटिकल और कल्चरल सेंटर है। रायगढ़ को जो है क्या कहा जाता है ना, कल्चरल कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है। तो एक तो पॉलिटिकल, चूंकि प्रिंसिपली स्टेट भी रहा है, तो एक तो पॉलिटिकल और क्या है ना, कल्चरल कैपिटल, कल्चरल क्या है ना, ये एक स्थान है, प्लेस है। चलिए 15 नंबर के प्रश्नों को देख लेते हैं। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पर 15 नंबर है। 15 नंबर का प्रश्न क्या हो सकता है, बुद्धिस्ट साइट हो सकता है ना, अहि क्षेत्र इसे हम कह सकते हैं, है ना, अहि क्षेत्र है। और ये क्या थी, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। बुद्ध काल में जो है पांचाल 2 भागों में बट गया था, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी ना, अहि क्षेत्र जो है इसकी राजधानी था। ठीक है, और यहाँ जो है सबसे खास बात कि यहाँ पर जो है कनिंघम के द्वारा जो है यहाँ खुदाई किया गया था। और सुंग, कुषाण एवं गुप्त काल जो है क्या प्राप्त होता है ना, यहाँ से जो है हमें जो है मुद्राएं प्राप्त होते हैं। ठीक है, हुएनसंग ने भी जो है यहाँ बौद्ध विहार देखा था, 10 बौद्ध विहारों को देखा था। साथ में याद रखिएगा टेराकोटा मिन मूर्ति कला के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, ये जो अहि क्षेत्र का क्षेत्र है। ठीक है, तो अहि क्षेत्र और चंद्रकेतुगढ़ ये मेन मूर्ति के लिए। अहि क्षेत्र बुद्धिस्ट साइट भी है, हुएनसंग ने इसका वर्णन किया था। उत्तरी जो राजधानी भी रह चुका है पांचाल की। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि क्या कुछ नेक्स्ट प्रश्न है। तो 15 हो गया। 15 के बाद जो है 16वें नंबर का प्रश्न है वो यहाँ पर है। और ये क्या है ना, ये ट्रेड सेंटर है ना। तो एंशियन पोर्ट जो नेक्स्ट है वो है एंशियन पोर्ट है कहा जा रहा है। और बेरीगाजा, इसे हम बेरीगाजा कह सकते हैं, भृगु कच्छ भी कह सकते हैं, या भड़ोच भी कह सकते हैं। ये पूर्व में भी था ना, ठीक इसके पहले वाले प्रश्न पत्र में भी था। तो आप देख पा रहे कि कई चीज़ें जो है रिपीटेड है। नेक्स्ट है आइवरी होड, आइवरी है ना। तो जो आइवरी के लिए जो मिला है, जितने भी अलंकरण चीज़ें मिली है वो कहाँ मिला है, ये देखिए ये 18 नंबर का क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं बेग्राम। ठीक है, बेग्राम कहा जाता है। और यहाँ कुषाण आर्ट जो है फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी के क्या मिले हैं ना, आइवरी होड्स प्राप्त हुए हैं। साथ में ग्रीको रोमन के भी कुछ प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र है, अफगानिस्तान के ही क्षेत्र है बेग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्या कुछ है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, 19 नंबर का प्रश्न। अगर हम देखेंगे कि 19 नंबर का प्रश्न कहाँ पर है, तो 19 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पर है। 19 नंबर का प्रश्न बांग्लादेश में है। और ये कौन सा क्षेत्र है, तो 19 नंबर के प्रश्न में क्या जा रहा है, बुद्धिस्ट मोनेस्टिक सेंटर। तो जो बुद्धिस्ट मोनेस्टिक सेंटर ये क्या ना, सीताकोट है, सीताकोट है, याद रखिएगा। अच्छा, सोमपुरा से ये थोड़ा डिफरेंस है, सोमपुरा जो है थोड़ा नीचे है और ये बीच में है, तो ये सीताकोट का क्षेत्र है, याद रखिएगा। सोमपुरा से क्या है, थोड़ा ये अलग है,
सीताकोट का ये क्षेत्र है। हालांकि सोमपुरा के काल में भी इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये सीताकोट का क्षेत्र है, दिनाजपुर नवाबगंज का क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीताकोट सीताकोट का क्षेत्र हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 20 नंबर का जो प्रश्न है वो कहाँ पर है। अच्छा, इससे पहले 17 नंबर का प्रश्न जो है हम लोगों ने नहीं देखा है, तो 17 नंबर का भी प्रश्न को देख लेते हैं कि 17 नंबर का प्रश्न क्या कुछ है। चलिए 17 नंबर का प्रश्न छूट गया ना, ये देखिए, चूँकि हमने दक्षिण में एक मैपिंग जो है देखा था, तो ये देखिए 17 नंबर का ये क्या है ना, मदुरई है। तो क्या रहा है ना, पांड्य राज्य की राजधानी रह चुका है। ठीक है, इसके अलावा मीनाक्षी मंदिर के साथ साथ कई यहाँ पर जो कला संस्कृति मंदिर भी है। तो ये मदुरई है जो कि पांड्य राज्य की क्या रह चुका है, राजधानी रह चुका है। मदुरई का वर्णन बहुत जन के द्वारा किया गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लिनी के द्वारा, टॉलमी के द्वारा, स्ट्रेबो के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा पेरिफेरस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी इसका वर्णन है, मेगास्थनीज के द्वारा भी जो है इसका वर्णन किया गया था मदुरई के बारे में। तो बहुत ही प्राचीन काल से मदुरई का वर्णन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो है वो है 20 का। तो 20 कहाँ पर है, चलिए देख लेते हैं। 20 जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है, चलिए 20 जो क्षेत्र है वो यहाँ पर दिया गया है। और ये कौन सा क्षेत्र है, तो ये जो है या गंगोत्री जो मंदिर है, समूह है, वो यहाँ पर है। तो गंगोत्री टेम्पल कॉम्प्लेक्स हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपने देखा कि कई प्रश्न जो है रिपीटेड हैं, कई मानचित्र रिपीटेड हैं, है ना। उनमें से अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ प्रश्न जो कि बार बार आ चुका है ना, जैसे कुछ प्रश्न साइट हमें देखना होगा साइट पर, जैसे ये देखिए मेहरगढ़ का जो है क्षेत्र है। इसके अलावा रोपड़ सतलुज तो आप कर ही लेगा, अहिक्षेत्र का जो क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा क्षेत्र है, इसके अलावा ये जो भड़ूच का क्षेत्र है, इसके अलावा जो बल्लभी का क्षेत्र है, ये क्या है काफ़ी कॉमन है प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो है बार बार आते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे कि और क्या है ना, महाराष्ट्र में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो काफ़ी कुछ पूछा जा रहा है, हर समय पूछा जा रहा है। अब बुद्धिस्ट मॉनेस्टिक सेंटर के रूप में जो है, बुद्धिस्ट मॉनेस्टिक सेंटर के रूप में भी जो है काफ़ी प्रश्न रह रहे हैं, उसको लेकर भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो कि क्या है, कॉमन है। टेराकोटा साइट्स जो कि चंद्रकेतुगढ़ में भी है और अहिक्षेत्र में भी है, तो इसको देख लेना है। तो देखिए क्या मैपिंग करते करते चीज़ें जो है क्लियर होते चला जाता है। कॉइन्स हॉर्ट्स को लेकर के, बयाना को लेकर के कितनी बार प्रश्न पूछा गया, आप जाकर के पिछला जो मैपिंग उसको देख लीजिए, बयाना, गुप्ता हॉर्ट्स, काफ़ी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ उदयगिरी, खंडगिरी की गुफाएं हैं, और ये सब तो आपके स्टडी पॉइंट में भी है। इन चीज़ों को मैपिंग करना क्या होगा, आपके लिए काफ़ी सरल होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है। अगर कहेंगे मैपिंग फैक्ट्स तो है, लेकिन फैक्ट से अधिक जो है कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं इसमें, जिसे किया जा सकता है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत क्या है ना, धन्यवाद।